Very good morning, class. Today we will discuss chapter number 11, a new chapter. Chapter number 11, the human eye and the colorful world. ठीक है. In this chapter, we have to study about the colorful world and the human eye. Right. So the topic we will have to discuss in this chapter. Importantly, we have to discuss only 3 points, and this chapter is totally based upon the uh, facts that you have to remind. Okay. As we can say that in this chapter only 1 mark question and 2 marks question will come. So you have to just remember the phenomena of these chapters only, nothing else. The simplest chapter in this book, and uh, totally based upon chapter number 11. This chapter number 10, light. Okay. So first we have to discuss the three phenomena. That is, one is dispersion of white light by a glass prism. Dispersion of white light, सिंपली डिस्पर्जन बोल सकते हो आप इसे. सेकेंड वन इज फॉर scattering of light. Before this we have to study about total internal reflection. You won't believe, this chapter is much interesting, very much interesting chapter this is, because in which we will study about how the sky seems blue. Rainbow, how does rainbow sees 7 colors, shows 7 colors. Okay. How twinkling of stars, atmospheric refractions, dispersion of light. Okay. So now we are going to start this chapter on the basis of chapter number 10, light. Okay. So let's start the chapter. हाँ, और एक बात और, इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि मायोपिया है ना, ह्यूमन आई का अपना डायग्राम है, और हाइपर मेट्रोपिया और प्रिस्बायोपिया, ये 3 टॉपिक है जिसको आपको डायरेक्टली याद करना है. ठीक है. ये पूरा कंटेन करता है चैप्टर नंबर 10 का पार्ट कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से. बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली उन्होंने बता दिया है कि इसमें कौन कौन सी ये कुछ इलनेस होती हैं, ये आप लोगों को उसमें समझाया. मैं इसको 3 टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको लास्ट वाले इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इन क्वेश्चंस का. ठीक है. सो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किससे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. हमें पता है रिफ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, 10th चैप्टर में. ओके. 10th चैप्टर में ऑलरेडी हम क्या पढ़ चुके हैं, प्रिज्म रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं. लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है, मैंने बताया था आपको. लाइट के रिफ्रैक्शन के लिए 2 ही चीज़ पॉसिबल है. पहले तो 2 मीडियम होना चाहिए, एक तो रेयरर मीडियम होना चाहिए और एक दूसरा होना चाहिए हमारा डेंसर मीडियम. ठीक है. या तो रेयरर मीडियम से लाइट आएगी या डेंसर मीडियम से लाइट आएगी. मेरे को आपको पता है, मैंने आपको बताया था जब भी रेयरर मीडियम से, ऐसा बताया था ना मैंने, जब भी रेयरर मीडियम से लाइट आएगी ऐसे परपेंडिकुलर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, और अगर डेंसर मीडियम से जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी. कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है. अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी. ठीक है. सो 2 फिनोमेना में पता है रिफ्लेक्शन में क्या होता है. देर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैविंग दैट टू मीडियम आर रिक्वायर्ड इन दिस.
two mediums are required in this. First is rare medium, second is denser medium. So when the light ray comes from a rare medium and enter into denser medium, then it's bends toward the normal. And the second phenomena is that if the ray is coming from the denser medium and entering into the rarer medium, then the lights bends away from the normal. That's it. The reflection is all about that. ठीक है. Now we have to study about refraction of a light through a prism. अब प्रिज्म क्या चीज़ है भाई, ये कौन सी बला है? बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप सब लोगों ने देखा होगा. कुछ इस प्रकार का होता है ये 3D में. ठीक है, कुछ इस प्रकार का ये होता है. ठीक है, कुछ इस प्रकार का ये दिखता है. ठीक है, अब इसको मैं क्या सीधा करके लिखूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा मुझे. ठीक है, इसके फेस से अगर मैं देखूं तो ऐसा दिखेगा. आप रिप्लाई बैक करके देखिएगा. ठीक है. हाँ, अब हमें क्या करना है, जब उसको ये बताना है, प्रिज्म हमें ये पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म में क्या करना है, हमें ये बताना है कि जब इसमें कोई लाइट एंटर करती है तो ये कैसे बिहेव करती है. कैसे बिहेव करती है जब कोई लाइट एंटर करती है. और बहुत अच्छा फिनोमेना है, प्रैक्टिकल करोगे मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वाओ क्या चीज़ बताई है. ठीक है, तो ये हमारा प्रिज्म है. चलो भैया, बहुत बढ़िया बात. ये मैं बता रहा हूँ आपको, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट. पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से कि लाइट कैसे एंटर करेगी और कैसे बाहर जाएगी. ठीक है, तो हमने एक लाइट रे ली. अब ये लाइट रे कहाँ से आएगी ये भी मैं बताऊँगा आपको. ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट अपन डिस्पर्जन ही पढ़ते हैं. ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्या है, एक प्रिज्म है. अब मैंने क्या ली, वाइट लाइट. अब मेनी ऑफ यू डोंट नो अबाउट द वाइट लाइट. इवन nobody is know about the white light as my perspective. So I must tell you that white light is the combination of all the 7 colors, all the visible 7 colors that have content in the sun only. ठीक है, जो सन में लाइट होती है ना सन में सारी लाइट्स जो होती हैं, वाइट नहीं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लू. ठीक है, ये सारी लाइट का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, वाइट लाइट बोलते हैं. तो जो सन रहता है बहुत अच्छा सोर्स है वाइट लाइट का. ठीक है, सपोज करो ये वाइट लाइट है, यहाँ से आई ऐसे, इस एंगल पे ये इंसिडेंट हुई. अब रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या कहता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब भी कोई लाइट रेयरर मीडियम से आए और डेंसर मीडियम में जाए तो वो क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाए. तो ये हमारा जो बाहर से डाला मैंने एयर मीडियम है, जो कि रेयरर मीडियम है. और प्रिज्म ऑब्वियस सी बात है कांच का है, और कांच का जो रहता है वो डेंसर मीडियम होता है. तो जो हमारा प्रिज्म है वो एज अ डेंसर मीडियम वर्क करेगा. ठीक है, एज अ डेंसर मीडियम वर्क करेगा. ओके भाई, बहुत बढ़िया बात. यहाँ से ये वाइट लाइट आई, क्या आई, वाइट लाइट. ठीक है, टकराई. अब टकराने के बाद हम क्या करते थे, सबसे पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में एक नॉर्मल खींचते थे. तो ऐसा इसका नॉर्मल आएगा. ठीक है, और जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम कोई रे जाती है तो क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करती है. चलो मैंने किया, ये नॉर्मल की तरफ बैंड कर गई. देखो हल्की सी बैंड हुई ना नॉर्मल की तरफ. ठीक है, हल्की सी ये बैंड हुई नॉर्मल की तरफ. ओके, ठीक है. अब देखना, जैसे ही ये लाइट टकराई, अब क्या ये डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाएगी. अब क्या ये डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाएगी, क्योंकि प्रिज्म में क्या है, डेंसर है, और बाहर निकलेगी तो क्या रेयरर है. इसका फिनोमेना हमें पता है कि जब डेंसर टू रेयरर मीडियम कोई भी रे जाती है तो क्या होता है, अबे फ्रॉम द नॉर्मल ये ट्रेवल करती है. चलो भाई, इसकी नॉर्मल खींच लेते हैं. ठीक है, अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल के कैसे जाएगी ये, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये ऐसे जाएगी. ठीक है, तो वाइट लाइट जब टकराती है
ठीक है, जब वाइट लाइट टकराती है तो जब भी ये लाइट यहाँ पे टकराएगी, ये क्या डिफरेंट कलर में, अब एक रे तो है नहीं, ठीक है। क्या होता है, वाइट लाइट जो कंटेन करती है 7 कलर कंटेन करती है, वाइट अपना ग्रीन येलो वाइट सारी, ठीक है। तो सपोज करो ये मैंने जो रे ली थी वो वाइट लाइट थी, जब वाइट लाइट रहेगी जैसे ही प्रिज्म रहेगा, प्रिज्म से टकराएगी तो यहाँ पे 7 कलर की एक वो निकलेगी, क्या बोलते हैं, बैंड। ये 7 कलर क्या करेगा, हमेशा इससे टकराएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से और क्लियर वे में क्लियर करता हूँ, देखता हूँ। ये मेरा प्रिज्म है, ठीक है। ठीक है, ये मेरा प्रिज्म है, यहाँ से आई हमारी वाइट लाइट, ठीक है। जैसे ही वाइट लाइट आई तो मैंने आपको बताया क्या होता है, ये इसको जाना सीधा थी, चली कहाँ गई, परपेंडिकुलर टू द टुवर्ड द, जैसे ही यहाँ वाइट लाइट टकराई और टकराने के बाद क्या अपने रियल फॉर्म में आ गई। अब वाइट लाइट टकराई तो वेवलेंथ सपोज करो ये रेड है, तो ये रेड आई और रेड टकरा गई और टकरा के टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे ये बाहर निकलेगी तो ये एक बैंड छोड़ेगी रेड कलर का, ठीक है। फिर दूसरा आया, अच्छा ये वाइट लाइट कंटेन करती है बहुत सारे कलर्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, दूसरी लाइट आई, ये फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, ऐसे ही तीसरी आई, तीसरी भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, चौथी आई अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, 4 5 6 7, कुल मिला के ये 7 कलर का बैंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 7 कलर का बैंड ये निकालते हैं ऐसे, ठीक है। देखो ये हल्की हल्की क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रही है, ठीक है, ठीक है, ऐसी। तो ये जो बैंड होता है ना, ये 7 कलर होते हैं, रेड के लिए रेड, फिर अपना आएगा ये विवग्योर, विवग्योर बनता है VIGYOR, ठीक है। तो कौन से कलर निकलते हैं हमें, विवग्योर, विवग्योर कलर निकलते हैं, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड, ऐसे 7 कलर की बैंड्स निकलती है। जैसे ही वाइट लाइट कंटेन करता है कोई भी सनलाइट, वाइट लाइट कंटेन करने के बाद क्या होगा, जैसे ही वो रिफ्रैक्शन होगा तो रेड कलर की जो लाइट है वो टकराएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, फिर जैसे ही वो डेंसर टू रेयर जाएगी फिर क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो इस प्रकार के जो 7 कलर की विजिबल रेडिएशंस होते हैं वो क्या होगा, डिस्पर्स होंगे। इसी को बोलते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। किसी लाइट में वाइट कलर का कंटेंट होना, उसके बाद वो प्रिज्म के थ्रू निकलना, पास करवाने पे क्या बोलता है अपने को, 7 कलर। ये आप करके देखेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू, है ना, प्रैक्टिकल होता है इसका, हो सकेगा तो अपन करेंगे भी सही अगर पॉसिबल हुआ था, ठीक है। तो 7 कलर का ऐसा कलर का बैंड निकलते हैं, ठीक है। सो ये होता है हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब सपोज करो एक ऐसा प्रिज्म लिया मैंने, इस प्रिज्म को क्या करा, एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया, लाइट निकली उसके जस्ट बगल में, ठीक है। तो क्या होगा, अरे वाइट लाइट आ रही है, अब उल्टा प्रिज्म करेंगे तो ये 7 लाइट क्या करेगी, यही इसी वाइट लाइट को काय में कन्वर्ट कर देगी, वाइट लाइट में, ठीक है, उल्टा प्रिज्म रखने पे, ठीक है। सपोज करो ये मेरा एक प्रिज्म है और मैंने इसका एक उल्टा प्रिज्म ले लिया, और जब मैंने यहाँ से वाइट लाइट पास करवाई तो क्या होगा, 7 कलर निकलेंगे ना, 7 कलर निकले। अभी 7 कलर क्या करेंगे, इससे जाके टकराएंगे, तो ये क्या करेगा, इस डेंसर टू रेयर जा रही थी, अब ये क्या करेगा, ये वाइट लाइट में कन्वर्ट कर देगा इसको, पूरी को वाइट लाइट में। जैसे वाइट लाइट करा तो मैंने उल्टा प्रिज्म रख दिया तो 7 कलर मिल रहे थे, अब मैंने उल्टा प्रिज्म रख दिया, अब ये 7 कलर को काय में कन्वर्ट कर देगा, ये सनलाइट में, मतलब वाइट लाइट में, ठीक है। यही होता है हमारा न्यूटन का, इसैक न्यूटन का ग्लास प्रिज्म का स्पेक्ट्रम लाइट का एक्सपेरिमेंट, न्यूटन का ग्लास प्रिज्म का, ठीक है, अपना 7 कलर का एक्सपेरिमेंट था, जो कि क्या कन्वर्ट करता था, ये कन्वर्ट करता था 7 कलर ऑफ लाइट्स को किस में, वाइट लाइट में। और प्रिज्म सिंपली क्या करता है, वाइट लाइट को डिस्पर्स करा देता है, ठीक है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट काय का कारण बढ़ता है, 7 कलर के स्पेक्ट्रम बनाने का, ठीक है, 7 कलर के स्पेक्ट्रम बनाने का
डिस्पर्जन जो है काम करता है। आज का हम टॉपिक यहीं करेंगे, यहीं तक रखते हैं। उसके बाद मैं आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताऊंगा और रिफ्रैक्शन और अपना जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स बताऊंगा। इसमें हम लोग इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे, कैसे रेनबो बनता है, ठीक है, कैसे अपना स्टार्स जो है ट्विंकलिंग को करते हैं, मतलब चमकते कैसे, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में।